बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ फ़िश पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यकीन जानेंगे इतना ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होगा कि सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सब हैरान रह जाएंगे, इतना ज़्यादा मज़े का बन के रेडी होता है। तो फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत है। किचन में रखे कुछ सामान से बजट के अंदर रहते हुए हम इसे बनाएंगे और यकीन जाने घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है, घर में दावत है, रिश्तेदारों को इनवाइट किया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, आइए मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कितना आसान है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बेसन है, उसके बाद मेरे पास नमक है 1 टीस्पून के करीब, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के करीब, हल्दी 1 टीस्पून के करीब और गरम मसाला है 1 टीस्पून के करीब। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से कर रही हूँ। इस सब को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मसाला अच्छे तरीके से सारा मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं आगे का काम करूँगी। आगे के काम के में क्या करना है कि मैंने एक फ़िश का पीस लिया है और मैंने इसके ऊपर ये सारा मसाला ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से मैं इसे अब्ज़ॉर्ब कर दूँगी इसके अंदर, और फिर मैं इसे मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब इसकी मैरिनेशन हो चुकी है और अब हम आगे का काम करेंगे। आगे का काम क्या करना है हमने कि यहाँ पर मैरिनेशन करके रख देनी है। 1 घंटे के बाद मैंने देखा है तो ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। फ्रिज में मैंने रख दिया था इसे। तो अब इसके बाद मेरे पास चावल है, बासमती चावल है मेरे पास 1 कटोरी, और मैं इसे अच्छे तरीके से भिगो के रख दूँगी। यहाँ पर मैंने घी लिया है और घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। घी गर्म कर लेने के बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास जो फ़िश है मैरिनेट हो चुकी थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और ये तकरीबन आधी फ्राई हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा एहतियात से क्या करना है कि मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। इसकी साइड्स चेंज कर लेने के बाद इसे एहतियात बहुत रखनी है आपने, क्योंकि इसके टूटने का ख़तरा रहता है। मैरिनेशन हो या फिर आप सालन बना रहे हो तो ये बहुत जल्द टूट जाती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास इमली है, इमली को मैं भिगो के रख दूँगी ताकि हमारे जो पुलाव है उसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए। इमली का पानी मैं यूज़ करूँगी उसके अंदर, और यहाँ पर मछली बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब उसी वो जो मछली वाला ऑयल था वो हम जो कि किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल आती है, और फिर यह मछली पुलाव बना रहे हैं तो उसी मछली जिसमें मैंने फ्राई की थी उसी घी के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज मेरे पास तकरीबन एक दरमियानी साइज़ के जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसे फ्राई कर लेना। यहाँ पर मेरे पास करी पत्ता है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मेरे पास बादियान के फूल हैं, और अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसे फ्राई होने तक पका लूँगी। लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है हमने, डार्क नहीं करना। मेरे पास लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट था, 2 हरी मिर्चों की मेरे पास 3 जवे लहसुन के थे और 1 इंच टुकड़ा अदरक का था। यहाँ पर पेस्ट अच्छे तरीके से गल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब इन सारी चीज़ों को फिर से मैंने मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। चॉप टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। अब क्या करना है कि इसके अंदर मैंने वो जो इमली वाला पानी था वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, और मेरे पास 1 कटोरी चावल थे, मैंने पहले आपको दिखाया था। तो 1.5 कटोरी मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसी पानी के अंदर वो पक जाएगा। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है 1 टीस्पून के करीब, मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं बॉयल होने तक का इंतज़ार करूँगी। बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बबल्स आ चुके हैं। मैंने चावलों को धो लिया था और मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, पानी ख़त्म नहीं हो जाता। अब क्या करना है कि मैं इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ और फिर मैं इसे कुक कर लूँगी, और फिर मैं इसे आके मैं दम पर लगा दूँगी। अब यहाँ पर पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इस टाइम पर इसे दम पर लगा दूँगी, और कोशिश क्या करें चावलों में घी थोड़ा ज़्यादा रखा करें, इससे चावल खिले खिले और अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं दम पर लगा चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए खूबसूरत से दम आ चुका है। माशाल्लाह से चावल कितना खिले खिले हैं, एक एक चावल अलग अलग है।
सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई, उसकी एडिटिंग की, और फिर अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जानिए, इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा था। फ्राई फ़िश जो है, इसका पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और सारे घर में इसकी खुशबू थी। सो गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।